सीताराम। सीताराम। मैंने अभी अभी आपको जानना चालू किया है। थोड़ा सा ही देखती थी, थोड़ा सा ही देखती थी, धीरे 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 पूरी आप में मैं ये हो गई हूँ, मग्न हो गई हूँ। वाह। और 1 महीना भी नहीं हुआ कि मैं, बस मुझे कहीं से पता चला था, मेरी जेठानी है, उनको पता था कि मैं थोड़ी थोड़ी पागल हूँ आपके प्रति, बोलो इनके प्रति, बालाजी के प्रति। उन्होंने मुझे बताया था कि मोहाड़ी में सपना ये होने वाला है, कथा होने वाली है। तो मेरे ध्यान में तब से था कि मुझे जाना है, जाना है, जाना है, लेकिन किस तरह से आऊँ मुझे पता ही नहीं चल रहा था। और मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं आऊँगी, आपसे बात करूँगी। लेकिन आप यकीन नहीं करोगे महाराज जी, अपने आप ही बनते गए। न मानने वाला, मतलब मुझे लगता नहीं था कि मानेंगे मेरे घर के कि तुम जाओ, लेकिन किसी ने भी मुझे ये नहीं बोला कि मैं ना आऊं। अपने आप आ गई, सब कुछ हो गया। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ, आप सब जानते हो। आपकी जय हो, हनुमान जी खूब जय करें। और एक बात जी, जब भी कोई, मतलब मेरे घर में हो या कोई पे भी मांस मटन जब खाता है तो मुझे बहुत चीड़ होती है, पता नहीं क्यों। और मुझे अपने आप ऐसा लगता है कि जिस तरह से मैं भक्ति करती हूँ उसी तरह ही मेरे पति भी करे या सब लोग करे। कहाँ है वो? कौन कौन आया आज? कौन कौन आया? मैंने तो बहुत कोशिश की, मेरे मामी पापा भी आए हैं और मेरी सासू माँ भी आए हैं। ससुर जी बैठ नहीं सकते थे तो वो बाहर हैं, और मेरी जेठानी आई और मेरे बच्चे आए। बालाजी की आप अनवरत भक्ति करते रहो, अपनी निष्ठा ऐसे ही बनाए रखो। हनुमान जी ने चाहा तो तुम्हारा पूरा परिवार भगवान का भक्त बन जाएगा। आशीर्वाद बनाए रखे महाराज। पूरे परिवार पर कृपा हो, खुश रहो। अनुभव शेयर करूं? करो। इस बार जब मैं गई थी वहां पे, आपने बोला कलश यात्रा करो, तो जब मैं वहां गई तो बहुत भीड़, इतने कलश की सब पूजा हुई। जब कलश मिलने का समय आया तो मुझे कलश नहीं मिला, तो मैं नर्वस हो गई कि मैं उतने दिन पहले से आई और मैं कलश यात्रा आपने बोला था करने के लिए तो मैं करूंगी सोची। तो जब वो पूजा हो के सब खड़े हो गए, मैं थोड़ी नर्वस थी कि मुझसे कुछ गलती हुई, मुझे कलश नहीं मिला। तो किसी ने बताया आप 1 किलोमीटर अंदर जाइए, वहाँ कलश मिल रहा है, लेके आइए। मैं भागती भागती गई, वहाँ भी खत्म हो चुका था। फिर जब मैं आई तो तैयारी शुरू हो गई थी कलश यात्रा निकलने की। तो मैं खड़ी हुई तो एक अचानक इतना मारा मारी हुआ, वो कलश के लिए बड़े बड़ों को मिला है, किसी और को मतलब इतना भगदड़ मच गया कि मतलब बहुत लोगों को नहीं मिला। तो जब नर्वस हो गई मैं, अब जाना तैयारी हो रहा था कि इतना छोटा एक बालक आया, उसके पास एकदम काला सा था बालक, इतना सुंदर घड़ा लेके आया और उसने मुझे दे दिया। ये कहाँ की बात है? बागेश्वर धाम की? जी मैं गई थी, मैं वही हूँ जो आपका अनुभव शेयर की थी। अच्छा, हाँ 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 हाँ, कहाँ की हो आप? मैं रायपुर की हूँ गुरुजी, 2 साल से जुड़ी। वाह, बहुत अच्छा। हाँ। जय हो। और फिर गुरुजी मैं वहाँ पर 10 दिन रुकी थी। हाँ। आपसे मिली भी 2-3 बार वहाँ पे मैं। हाँ, मैं दिखी हूँ, मैं ध्यान हाँ। आ गई। आज तुम चंदन लगाए सो पहचान में नहीं आ रही माता। जी 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 जी। तो गुरुजी फिर मुझे फीवर आ गया वहाँ पे। वाह। तो मुझे ठंडा लग रहा था, तो मैं बोली अब मेरे पास सामान नहीं है, वहाँ होटल में रखा हुआ था। तो मैं बहुत मतलब रह नहीं पा रही थी, नहीं रह पा रही थी। तो मैं बोली अब क्या करूँ, घर चले जाऊंगी मैं। उतने में किसी ने आवाज लगाया आप सीट में आ जाइए। वहाँ एक साल रखा हुआ था। वाह, वो साल बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ताली बजाओ इनके लिए। भैया माइक को इस तरफ लेकर के आओ, ये बच्ची को भी दे दो, फिर पीछे की ओर चले जाना और आगे वो बच्ची को दे दो। प्रणाम गुरुदेव। हाँ प्रणाम। गुरुदेव। हाँ हाँ, बोलो बोलो। हेलो। अरे उनको बोल लेने दो, फिर इनको दे देना, दोबारा मैं इनको दे दूँ। गुरुदेव हम जब पूजा करते हैं तो जी, जैसे ही ध्यान करते वैसे बहुत रोना आता है। वैसे ही बहुत रोना आता है। रोना आता? कहाँ से हो? हैदराबाद। हैदराबाद से। भगवान की पूजा में अगर रोना आए तो मन खिन्न नहीं करना चाहिए, कोई पाप का नहीं काम है। 2 कारण हो सकते हैं, या तो कोई नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है
जो शरीर को बहुत परेशान करना चाहती है, अथवा पर भगवान के प्रति अति प्रेम हो सकता है जो आंसू बन करके बह रहा होता है। अब ये कैसे पता करें कि वो नकारात्मक ऊर्जा है या प्रेम है? अगर पूजा करते समय, रोते समय शरीर में मार तोड़ पड़ रही है, पीड़ा पड़ रही है, तो नकारात्मक ऊर्जा है। पर भगवान का स्मरण करते करते उनकी याद में आंसू आवे तो समझना प्रभु के प्रति अति प्रेम है। प्रणाम गुरुजी। और एक बात और हम कह दें रोने आने वालों को, कई बार अकस्मात पूजा करते करते जब आंखों में आंसू आवे तो समझना जिन्हें तुमने याद किया है, जिनको, उन भगवान ने तुमको भी याद किया है। हाँ जी, ये क्या है? जय क्यों रहे भाई? सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, राधे राधे, हरे कृष्णा। महाराज जी खुश रहो। आसीन हो। गुरुजी तुम कहाँ थे अभी तक? धन्यवाद। महाराज जी कहाँ के हो? महाराज जी मैं देखो, मैं बताता हूँ, मैं बोलता हूँ राधे राधे हरे कृष्णा, और उसके सामने मैं अपने बताता हूँ कि मुझे गोरा कर दो। मतलब एक मिनट शांत। नहीं अरे कोई गोरा राधे राधे लगाने की गुरुजी। क्रीम दो इसे। राधे राधे गुरुजी, ये ब्रेन ट्यूमर का पेशेंट है गुरुजी। अरे अभी ये जस्ट 3 दिन का मतलब ट्रीटमेंट करके आया है। कहाँ पर करवा रहे हैं अभी? और मैंने ठीक कर दिया। ये राधे राधे हरे कृष्णा, मेरा ब्रेन ट्यूमर ठीक कर दो। ठीक हो गया। और वो गोरा वाली क्रीम का क्या हुआ? बहन जी कहाँ की हो? बहन को देना माइक, बहन को दो। हाँ, कहाँ से हो? गुरुजी ये लाखनी से है। लाखनी। यही महाराष्ट्र में? हाँ, महाराष्ट्र से ही है। अभी जस्ट 3 दिन का ट्रीटमेंट करके आया है। इसके हम ब्रेन भभूति में- भेज रहे हैं, हम भभूति भेज रहे हैं आपके पास। डॉक्टरी सलाह भी चलाओ, भभूति हम देते हैं। मंत्र चिकित्सा के लिए आप धाम आ जाइयो। यहाँ का दरबार पूरा हो चुका है, लेकिन जाओ, आराम लगने लगेगा, हमें बालाजी पे भरोसा है। और गोरा वाली क्रीम हम भैया तुम्हारे लिए बनवाएंगे। महाराज जी ये जबरदस्ती कर रहे महाराज जी, ये ऐसे कर देंगे महाराज जी। तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। आपके दरबार में ऐसे कर दे महाराज जी। ना ना ना, आपके दरबार में ऐसे कर दे। नहीं, हम तुम्हें गोरा वाली क्रीम भेज रहे हैं ना। हंसो महाराज जी, हंसो महाराज पहले। जी ये दुखी करके जाएंगे हम। किसको महाराज जी। दुखी करोगे? दे दो, एक माइक बार- दे एक दो। बार- अब औरों की बात हो जाए एक फिर बार- तुम्हें माइक एक दे बार- देंगे। एक बार लास्ट बार। हाँ, बोलो, राधे बोलो। राधे हरे कृष्णा, महाराज जी खुश रहो। जय हो प्रभु, धन्यवाद। चलो भैया माइक लाओ, इनको दे दो। छोटा बच्चा है ये जो, हाँ, उस छोटे से बच्चे को दे दो। ऊपर उठाओ, पहले सामने लेकर आओ उसको, ऊपर उठा लो उसे। अब माइक दे दो। गुरुजी महादेव में इतनी शक्ति क्यों है? तुम कहां से हो भाई? देवाड़ी। महाराष्ट्र में ही पड़ता है? हाँ गुरुजी। यहीं ऐसे लोग पाए जाते हैं चटर पटर। महादेव में इतनी शक्ति इसीलिए है क्योंकि वो तपस्या करते हैं। तप के प्रभाव से बल प्राप्त हुआ है। तो जो भी बच्चा तप करेगा, इंद्रियों को कंट्रोल करके रखेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, वह भी तेजवान, वीर्यवान और बलवान बन जाएगा। तो तुम शादी करवाओगे कि बाबा बनोगे? बाबा बनूंगा। हैं? बाबा बनूंगा पक्का? पक्का। कौन सा बाबा बनोगे जरा बताओ? आपके जैसा। मतलब तुम हमारी गद्दी छुड़ा के मानोगे? हैं?
बहुत प्यारे हो। क्या नाम है तुम्हारा? वरद और चीकू। ए? वरद और चीकू। चीकू? ये भी कोई नाम होता है? खुश रहो प्यारे बेटा, जुग जुग जियो, धाम आना। गुरुजी और भाई भी बनना है। भाई किसका? आपका। आ जाओ भैया ऊपर। जय हो। चलो भैया, उन माता जी को माइक दे दो, वहां पर खड़ी हुई है। हाँ हाँ, बालाजी राम राम। राम राम मैया, कहाँ की हो? तुम सर की। तुम सर? हाँ, कहो क्या आज्ञा है? आप सब जानते हो हम किस लिए आ रहे हैं, आप जानते हो हमारी। बालाजी जानते हैं। आध्यात्मिक प्रश्न क्या है? क्या बताए आपको, आपको तो सब जानकारी है। हाँ बालाजी को अभी तो प्रश्नोत्तरी पे बैठे, कौन दरबार लगाए के परचा बन रहो। हाँ, जय बोलो बागेश्वर धाम की। हमारे गुरु जी के मात पिता की। गुरुजी, आज मैं चाय पीने गया, लोग बागों ने मेरे गुरु की बहुत बड़ी बातें की, तो मैंने कहा भाई ये ऐसे नहीं मानता हूँ मैं, वो तो नागपुर गए हैं, लौट के आएंगे। फिर भी मेरे बगल में एक आदमी बैठा है, अभी अब उठ के भाग गया है, बोला कि आज तो कथा होगी नहीं। मैंने कहा किसी की औकात नहीं है मेरे गुरु की कथा कोई रोक ले। और मेरे गुरु की कथा जब उसमें हुई थी जहाँ लालू प्रसाद है, तो मैंने कहा वहाँ देख आना क्या हाल हुआ था। तो गुरुजी मैंने दुनिया क्या कहती है इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, दुनिया बोलती रहती। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अन्न पानी त्याग दूंगा, तू यहीं बैठे रहना, मैं तेरे जीवन भर कपड़े धोऊंगा, टट्टी के हर चीज के, लेकिन भीड़ देख लेना। जब उसने भीड़ देखी, बोले महाराज तुमने सच कहा, मैंने गलत कहा। देखो, सनातन का काम भारत में नहीं रुक सकता, क्योंकि भारत राम का देश है। बोलो जय सिया राम। अब बाकी प्रश्नोत्तरी कल करेंगे, आज बहुत लेट हो गए, 9 बज गए। सब लोग दोनों हाथ उठा करके कहो, जिन जिन को हनुमान जी की कृपा किसको पानी है। और बागेश्वर धाम भी आओ। हाँ, अब थोड़ा पीछे ले जाओ माइक, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, सबको मिलेगा, बैठ जाओ। जरा पीछे माइक ले जाओ भैया। जय सिया राम। बोलो बागेश्वर हनुमान जी महाराज की। हर हर भैया, ये जो चश्मा वाले भैया खड़े हैं, इनको दे दीजिए माइक। हाँ, इन्हीं को दे दो। बोलिए। गुरुजी सीताराम। भैया सीताराम बोलो। भैया मैं गोंदिया जिले से दांडे गांव से आया हूँ। वाह। और मेरा 4 भाइयों का परिवार है और माता पिताजी चले गए हैं। और भैया कुछ न कुछ परिवार में गुरुजी होते रहता है। आज 4 नंबर वाले भाई जो है, उनकी बच्ची गुजर गई है, बहुत परेशानी में है। और कुछ न कुछ नकारात्मक जो ऊर्जा है लोग डालते रहते गुरुजी, और उसके लिए मेरे को कुछ तो भी अच्छा उपाय बताइए, या कुछ तो भी मेरे को। उसके लिए तो बागेश्वर धाम की आप पेशी शुरू कर दो, अर्जी तो वहीं पर लगेगी। आप 2-3 दिन की 3 दिन की अखंड ज्योति बालाजी के नाम की जला दो, जाओ, तुम्हारे घर में जय जय होने लगेगी। जय सीताराम गुरुजी। अब माइक लेकर के भैया जो मंच के ऊपर टी-शर्ट पहने बालक है, इस दे दो कवाड़ी को। हाँ बोलो भैया। सीताराम महाराज। सीताराम। गुरुवार के चरणों में मेरा सत सत नमन। तुम्हारे माथ पे हनुमान जी का हाथ रखा रहे। कहां से हो? मैं यही से सर, हरदोली करके गांव है एक छोटा सा, वहां से आया हूँ। आई एम नॉट सर। बोलो। जी महाराज बोलो। मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है
जीवन में अध्यात्म का महत्व क्या है? जितना भोजन खाकर पचाने का महत्व है, जितना खुली आंखों से सूर्य और उजाला देखने का महत्व है, जितना श्वास लेने का महत्व है, उतना ही जीवन में जीवन जीने के लिए अध्यात्म का महत्व है। धन्यवाद सर। वेलकम। वहां पहुंचो। जो बच्ची चश्मा लगाए खड़ी है, इसी बच्ची को दे दो। बोलो बिटिया। महाराज जी, मुझे हाँ। भाई नहीं है, मैं हनुमान को अपना भाई मानती हूँ, लेकिन मैं रक्षाबंधन के दिन भी भगवान को नहीं क्या हनुमान को भाई मानती हूँ। फिर भी नहीं क्या गांव के लोग बोलते हैं कि नहीं तू बच्ची है, तू बच्ची है बोलती है, आप भगवान के पास नहीं जाते, हनुमान के पास, वो तो बाल ब्रह्मचारी है। लेकिन मुझे आपको राखी बांधनी है अभी। और आ जाओ। और मेरा दूसरा प्रश्न है जी। कि लड़कियां जब रजस्वला धर्म में आती है तब लड़कियों को क्यों नहीं पूजा करने देते? क्योंकि मतलब अभी सीता मैया के भी लव और कुछ 2 बच्चे हुए हैं ना, तो वो भी तो होती होगी ना, तो उनको क्यों नहीं होते होगे? हमें क्यों ऐसे बोलते हैं बहुत कि आप सुंदर अच्छे प्रश्न। नहीं हो, ऐसे क्यों बोलते हैं हमें? हम भी एक लड़की है ना, हम भी कल का फ्यूचर है ना, हमारे पेट से कल की संतान निकलने वाली है जो बहुत कुछ करने वाली है देश के लिए। फिर भी हमें क्यों ऐसे मानते हैं लोग कि लड़की कुछ नहीं कर सकती, लड़की ये नहीं है वो नहीं है। मैं रोज हनुमान मंदिर में जाती हूँ और हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ और पंडित मिश्रा के वो भागवत सुनती हूँ मैं, शिव पुराण, और रोज नहीं क्या शिव भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाती हूँ। मुझे भाई नहीं है और मैं 17 साल बाद हुई हूँ, अभी मेरे को भाई तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं जिन जिन को भाई माना ना सबने धोखा दिया, मेरा खुद का कोई भाई नहीं, इसलिए मैंने हनुमान को भाई माना, तो हनुमान को ही राखी बांधती हूँ। लेकिन मेरे गाँव के लोग नहीं क्या जाने ही नहीं देते हनुमान मंदिर, तो ऐसा क्यों है? मुझे आपको नहीं क्या मिल के राखी बांधनी है अभी। एक बार बच्ची को ताली बजाओ पहले। कहाँ की हो मेरी चटर पटर बहन? कहाँ की हो? ये चटर पटर बहन कहाँ की है? कहाँ की है? मैं दहगांव करके एक छोटा सा गांव है, वहां से हूँ। चलो उत्तर सुनो। हनुमान जी के पास में बेझिझक सेवा के लिए तो नहीं, पर हनुमान जी को प्रणाम करने के लिए बेटियां जा सकती हैं। हनुमान जी को पिता रूप में, भाई रूप में खूब माना जा सकता है, कोई दोष नहीं है। आपको राखी बांधनी है मुझे अभी। हाओ माता, उत्तर तो सुन ले भगवती देवी। आ जाओ। दूसरा, रजस्वला धर्म के बारे में नाना प्रकार के मत हैं, पर हमारे प्राचीन ग्रंथों में, वेदों में, आचार्यों ने, महामुनियों ने रजस्वला धर्म के अंतर्गत पूजा पाठ आदि आध्यात्मिक कर्म की आज्ञा नहीं दी। इसलिए हमको यह बात अपने पूर्वजों के मान के लिए माननी चाहिए। उससे कोई दोष तो नहीं है, लेकिन पूर्वजों की आज्ञा ही सर्वोपरि होनी चाहिए। जय सिया राम। हर हर। हेलो। हाँ, कहाँ है भैया? माइक कहाँ है? जय सीताराम। अच्छा तुम भैया, जय सीताराम। और भाई साहब हाउ आर महाराज यू? जी प्रणाम। खुश रहो चेला। महाराज जी, अरे खुश रहे, बोल तो। महाराज जी, मेरी हाँ एक ही अर्जी है। बोल। मेरे पिताजी कल से आपके इतने भक्त हैं, मतलब कई सालों से, रोज एक दिन मिस नहीं होता, एक दिन मिस नहीं होता, और रोज हनुमान जी के इतने भक्त है कि एक दिन उनका मिस नहीं होता। रोज मंदिर जाते, रोज पूजा करते। आपको अर्जी भी लगाई थी, उनकी बहुत इच्छा है। बस मेरी यही इच्छा है कि उनके जो टेंशन है, जो सब कुछ है, वो मिट जाए। बस इतना मैं चाहता महाराज जी। वो दूर मैं हो आपका जाए। बहुत भक्त हूँ, बहुत। जय सीताराम। अब हम बोले, उनकी मनोकामना पूरी हो जाए, तुम सफल हो जाओ। और कहाँ है अभी पिताजी? कहाँ हैं? पिताजी यहीं पे है।
रोज अर्जी लगा रहे आपके लिए बहुत ही। बुलाओ, नरेंद्र राकड़े, नेहरू राकड़े करके पुकारते हैं। बुलाओ ना, तुम बुलाओ। पप्पा, पापा, पप्पा आ गया ये। पापा आ जाइए। पप्पा आप कहाँ पे हैं? पापा आ जाइए। पप्पा जी, पापा जी, यहीं पे प्लीज पप्पा आइए ना। नेहरू राकड़े, जहां भी हो आप तुरंत हमारे पास आ जाओ मंच पर, नेहरू राकड़े। और जो भी सिक्योरिटी में है उनको आने देना, आज्ञा है। पप्पा आ गया ये। पापा आ जाइए। ठीक है, आप आ जाएंगे, वो पहुंच जाएंगे। प्लीज महाराज जी एक अर्जी उनकी लगा दीजिए, यही इच्छा है। अर्जी तो नहीं आज लग सकत, बस लेकिन हम मिल लेते हैं बस। आज। थैंक यू धन्यवाद, महाराज जी। वेलकम। जय सीताराम। जय श्री राम। चलो माइक को भैया वहां दो। ये जो सफेद टी शर्ट वाला है, दाढ़ी वाला, इसी को दो। आएगा, माइक आएगा। सीताराम गुरुजी। सीताराम। इधर गुरुजी, इधर। वाह, बोलो दाढ़ी वाले भाई साहब। सीताराम गुरुजी। सीताराम, बोलिए। मेरा प्रश्न ये था कि मैंने जब 4000 हनुमान चालीसा का पठन किया था, तो ये 4000 हनुमान चालीसा पाठ करते हुए कुछ दिन मुझे दूसरे गांव जाना पड़ा, तो ये उसमें अखंडता होती है या वो कंटिन्यू लगातार वैसा ही रहता है? अगर आपने बैठ करके पाठ करने का संकल्प लिया तो वह खंडित हो गया, लेकिन अगर आपने कोई ऐसा संकल्प नहीं लिया तो अनुष्ठान खंडित नहीं हुआ है। जाओ, उसका प्रतिफल तुम्हें प्राप्त हो जाए, ऐसा आशीर्वाद है। धन्यवाद गुरुजी। मैं आपके लिए 4 लाइन लिखा हूं गुरुजी। बोल दो प्यारे पगला। आपकी चमक बताती है कि आपकी तपश्चर्या कितनी गहरी है। आपका नटखट स्वभाव बताता है आप बालाजी के कितने स्वरूप हैं। हमारे नसीबों की रेखाओं में चाहे कितनी भी भीड़ रहे, आखिरी सांस से पहले आपको गले मिलना जरूरी है। जय सिया राम। जय सिया राम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलो माइक लाओ भैया आगे। यहां बच्ची को दे दो भैया, माइक को लाना जरा। ये बूढ़ी माता जी को दे दो, बहुत देर से हाथ खड़े किए हैं। ये चश्मा लगाए जो बूढ़ी माता जी, हाँ चश्मा लगाए। और पहले भैया ये चश्मा लगाए बूढ़ी माता जी। एक तरफ हो जाओ तुम लोग। जी माता जी। गुरु जी जय सिया राम। हाँ, जय सिया राम। गुरु जी जय सिया राम। जय सिया राम। जय सीताराम गुरु जी। जय सीताराम। अब आगे भी तो बोलो। आपसे हर काम मेरा हो रहा है गुरुजी, जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ। अच्छा, कहाँ से हो? मैं डोंगरगढ़, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से? जी जी। यहाँ क्या कर रही? बस आपके लिए कथा सुनने और आपसे बहुत जोरदार ताली बजाओ मैया के लिए। आपके दर्शन करने आई हूँ गुरुजी। मैं 28 तारीख से आपकी कथा सुन रही हूँ गुरुजी। अच्छा जी गुरुजी। अब बागेश्वर धाम आइयो। जी गुरुजी। जैसी तुम्हारी बालाजी ने सुनी जी वैसी सबकी सुने, ऐसा आशीर्वाद है। आशीर्वाद रहेगा। चलो माँ